हेलो बच्चों, आप सभी का अपने चैनल पर पुनः स्वागत है। बच्चों, आज भी हम युगपत समीकरण के अभ्यास 7B के अंतर्गत इबारती प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि है दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्याएं बताइए। तो बच्चों, इसे हम दो तरह से हल करेंगे। एक चर समीकरण के द्वारा हल करेंगे और दूसरा युगपत समीकरण के द्वारा हल करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसे एक चर समीकरण के रूप में हल करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्याएं बताइए। हमें संख्या नहीं मालूम है, तो हम मान लेंगे कि माना बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या x माइनस 5 है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि दोनों का अंतर कितना है, 5 है। यानी एक अगर x है, दूसरा उससे 5 कम होगा, तभी तो अंतर 5 आएगा, है ना। अब देखिए, यह हो गया। अब लिखा है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या लिखा है कि दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, अर्थात x और प्लस x माइनस 5 जो है छोटी संख्या, यानी छोटी संख्या ये है, बड़ी संख्या ये है, तो छोटी संख्या के 3 गुने से, छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। तो ये हो गया x माइनस 5 गुणे 3 और धन 3। ठीक है ना। यानी बड़ी संख्या और प्लस छोटी संख्या का जब योगफल करेंगे तो छोटी संख्या के योगफल के 3 गुने से, छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक होना चाहिए। तो ये हमारा प्रश्न के अनुसार है। अब इसे जब आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस x माइनस 5 बराबर 3x और ऋण 15 और धन 3। अब चर को एक साइड में कर लेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए x और यहाँ धन x, तो ये 2x हो गया, 2x। और जब ये इधर आएगा लेफ्ट साइड में तो ऋण 3x और बराबर राइट साइड में ऋण 15 है और धन 3 है। और जब यह लेफ्ट से राइट जाएगा तो ऋण 5 का यहाँ धन 5 हो जाएगा। अब देखिए, यह हो गया 3x में से 2x घट गया तो माइनस x बराबर, और 5 3 8 और ऋण 15 में से जब 8 घटेगा तो ये हो जाएगा ऋण 7, तो x बराबर हो गया 7। अब एक संख्या माने हैं, बड़ी संख्या x 7 है और छोटी संख्या x माइनस 5 है, अतः लिखेंगे, अतः छोटी संख्या हो जाएगी संख्या बराबर 7 माइनस 5 बराबर 2। तो इस तरह से हमारी संख्या हो गई 7 एवं 2। उत्तर हो जाएगा हमारा, संख्याएं होंगी, संख्याएं 7 एवं 2 होगी। तो बच्चों, यह जो है एक चर समीकरण के द्वारा इस प्रश्न का हल है। ठीक है ना। अब बच्चों, हम इसी प्रश्न को युगपत समीकरण के द्वारा हल करेंगे, अर्थात द्विचर समीकरण के द्वारा हल करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है कि दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्याएं बताइए। अर्थात अंतर 5 है, अर्थात एक संख्या बड़ी होगी और दूसरी संख्या छोटी होगी, है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे, माना बड़ी संख्या बराबर x मान लेंगे तथा छोटी संख्या बराबर y। ठीक है ना। अब प्रथम शर्त क्या है कि दो संख्याओं का योग
छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। अर्थात x प्लस वाई बराबर छोटी संख्या हम y माने हैं तो y के 3 गुना यानी 3y हो जाएगा। 3y और प्लस 3y से 3 अधिक है ना, 3 गुने से 3 अधिक है। अब इसे जब आप हल करेंगे तो हल का मतलब है कि चर को एक साइड में कर लेंगे। जैसे चर यहाँ दोनों साइड में है, लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है, तो हम एक साइड कर लेंगे। तो x प्लस वाई जब ये इधर आएगा तो माइनस 3y बराबर 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ x हो गया, यहाँ 3y में से जब y घटेगा तो माइनस 2y बराबर 3 हो गया। यह हमारा इक्वेशन बन गया पहला समीकरण बन गया। अब द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त क्या है कि दोनों का अंतर 5 है। अर्थात x माइनस वाई बराबर कितना है 5 है। यह हमारा समीकरण 2 बन गया। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर x माइनस 2y बराबर 3, यही समीकरण 1 है। और समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 5, ये समीकरण 2 है। जब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज करेंगे, यहाँ धन है तो यहाँ ऋण कर देंगे, यहाँ ऋण है तो धन कर देंगे, और यहाँ धन है तो यहाँ ऋण कर देंगे। तो ये घट गया। अब यहाँ देखिए ऋण 2y में से जब y घटेगा, मतलब ये प्लस है या माइनस है तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर -2। ऋण 5 में से जब 3 घटेगा तो ऋण 2 बचेगा। तो ये y बराबर हो गया कितना है, y बराबर हो गया 2। ऋण ए भी है, ऋण ए भी है, तो ऋण धन हो जाएगा, ठीक है ना। तो y बराबर 2 हो गया, अर्थात हमारी छोटी संख्या प्राप्त हो गई। अब लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 2 रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 2y बराबर 3, x माइनस 2y बराबर 3। तो x माइनस 2 गुणे y का मान 2 है, 2 बराबर 3। तो x माइनस 4 बराबर 3। तो x बराबर हो गया 3, और जब यह इधर जाएगा यानी राइट साइड में तो प्लस हो जाएगा, +4। तो x बराबर हो गया 4 3 7, और y बराबर हो गया था 2। यही हमारा उत्तर आ गया। यानी संख्याएं कितनी हो गई, बड़ी संख्या 7 हो गई और छोटी संख्या 2 हो गई, है कि नहीं। बच्चों आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।